सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खरी खोटी चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस बार आप नीमड़ी पंचायत को प्रतिनिधित्व देने के लिए आगे आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस बार इलाके को नई ऊंचाइयां, नए आयाम और नई चीज़ें देंगे। यदि मैं यहाँ का निवासी होता, नीमड़ी का मैं निवासी होता, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता था। उन्हीं सवालों को मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ एक आम नागरिक की हैसियत से। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि नीमड़ी पंचायत में अब आप उम्मीदवार के रूप में क्या क्या कमियां महसूस करते हो, किन चीज़ों को आप एक नई सूरत देना चाहते हो, क्या कमियां फील करते हो आप? नमस्कार, समागनी, राम राम सर। मैं ग्राम पंचायत नीमड़ी से सरपंच पद उम्मीदवार के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने ग्राम पंचायत की जो समस्याएं हैं और यहाँ के जो क्षेत्र में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसको देख के मुझे काफ़ी महसूस हुआ कि जो पंचायत राज में इतना है, गवर्नमेंट कर रही है, इतना फंड आ रहा है और उसके बावजूद भी ग्रामीण लेवल पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो हमने भी देखा कि इस पर्सन को लेके कि जब गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही, इतना फंडिंग आ रही है, एमएलए एमपी कोटे से आ रहे हैं, फिर भी गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा? ग्रामीण परिवेश में महात्मा गांधी ने बोला था कि गांव में भगवान रहते हैं और शहरों में इंसान रहते हैं। तो आज जो भगवान, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, एक इंसानियत के रूप में उनके साथ में जो पंचायत राज में जो उनके मौलिक अधिकारों का जो शोषण हो रहा है, जो युवा पीढ़ी किस तरह से भटक रही है, उनको जो रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वो सब मैंने स्टडीज देखी। यहाँ गाँव में मैं गाँव ढाणी सब घुमा और मैंने जो यहाँ का जो वातावरण देखा तो मुझे एक आत्मीयता लगी कि मैं इस जन्मभूमि से मैं निकला हूँ और मैंने जो यह एजुकेशन ली है, जो मैंने यहाँ गांव में, तो मुझे ये पसंद लगा आखिर क्यों नहीं हो रहा है ये काम। मैं आपसे ये पूछना जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप किन किन कमियों को, स्पेशली नीमड़ी हुआ, सिरसू हुआ, लाडोली हुआ, यहाँ पर किन विशेष कमियों को यहाँ महसूस करते हो कि भाई ये जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए, ये विशेष प्राथमिकताओं में है? यहाँ पे सबसे मैंने देखा कि अभी जो मेन आम रास्ते हैं उन पे भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। जब भी ग्राम पंचायत बनने के बाद में तीनों गांव के जो आम सड़कें उनका भी डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ। लाडोल से लेके ग्राम मुख्यालय है वहाँ तक जो 8 किलोमीटर जो रोड होनी चाहिए वो भी कंप्लीटेड नहीं है। जगह जगह खड्डे हैं, अभी भी कहीं जो रात के टाइम में जाओगे आप, न को प्रॉपर लाइट की सुविधा है और कई इतने खड्डे हैं कि अनजान व्यक्ति या कोई मेहमान आएगा तो शायद उसकी दुर्घटना भी हो सकती है। ये भी इतनी तक है। ग्रेवल डली उसके बाद में डामरीकरण अभी कहीं नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि यहाँ के जो रोड है वो तीनों गाँव की कनेक्टेड हो और प्रॉपर लाइट की सुविधा तो कम से कम डामरीकरण तो हो। तो ये सबसे मैंने यहाँ की कमी देखी। सेकंड, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उन एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिएगा, चाहे आप डेवलपमेंट के सेक्टर में देख लीजिएगा, चाहे युवाओं के, चाहे महिलाओं के, किसी की भी जो भी योजना आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। उसमें जागरूकता न होने की वजह से कुछ न कुछ कमियां दिख रही है, जिसमें अभी भी प्रधानमंत्री योजना से जो मकान बनने चाहिए जो गरीबों को अभी वो नहीं मिल पा रहे हैं। लैट्रिन बाथरूम के जो पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के वो नहीं मिल पा रहे हैं। खेतों में है जो टिन सेट के पैसे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं। तारबंदी होनी चाहिए तो योजना भी नहीं बता रहे हैं और जो सौर ऊर्जा से जो प्रोत्साहन मिल रहा है उनको भी पता नहीं है लोगों को। और पानी के जो भराव और फसल के लिए बहुत बनाई जा रही, वो जो सारी योजनाएं हैं वो गवर्नमेंट के भी ग्रामीणों को पता नहीं है। तो वो मैंने देखा कि आखिर ये जो ऐसी कमजोरियाँ क्यों है, क्यों इस जो पंचायत राज के अंदर इतना हो रहा है कि यहाँ पे के योग्य सरपंच नहीं मिल पा रहे या गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही, आखिर ये क्यों हो रहा है? तो ये पर्सन लेके मुझे काफ़ी ये लगा कि इन चुनाव में जो पंचायत राज चुनाव उनमें कैसे मैं भाग लूं और एक जो गांव में जो कमी है उनको कैसे दूर की जाए। एक तरह से आप एक उच्च प्रबंधन जो है गांव को देना चाह रहे हो, जो थोड़ा सा जिसके अंदर शिक्षा का एक इम्पैक्ट आए और
दूसरी चीज़ों का फ़र्क पड़ा यानी कि जी। दूसरा सवाल मैं आपसे जो कि आप गांव को किस तरह से सरकारी योजनाओं से जोड़ना चाहते हैं, कि क्या आपने खाका तैयार किया है? सरकारी जो योजनाएं बनी हुई है अभी जैसे पट्टे हुए, कृषि भूमि की जो योजनाएं हुई, किसानों के लिए कोई फायदा हुआ, उनको आप कैसे एक नया कनेक्शन बनाएंगे, आप कैसे एक ब्रिज की भूमिका देंगे? उनको मैं जो है कि ग्रामीण और जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके मध्यस्थता के माध्यम से जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं है उनको पहले हम उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे और जिससे मध्यस्थता से वो लेके और उनको करेंगे। जैसे भी एग्रीकल्चर की कुछ योजनाएं आई हुई है, तारबंदी की वो है और पशु सेठ की है, उनमें जो उनका ट्रैक्टर वगैरह है उनको एक औजार मिल रहा है, उसमें कितनी सब्सिडी मिल रही है, तो उनको प्रोत्साहन देके हम जो गवर्नमेंट की योजना है प्रोत्साहन मिल रहा है, कुछ उनकी तरफ से जो पैसा लग रहा है, ऐसे करके हम योजनाओं को क्रियान्वित करवाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे अगला सवाल पूछ रहा हूँ कि सफाई के लिए आप क्या क्या योजनाएं नीमडी को, सिरसों को और लाडोली को देना चाहते हो? सफाई की योजनाओं के लिए मैं जो गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है जी, कि अभी 20 लाख रुपए सालाना गवर्नमेंट है हर पंचायत को दे रही है, और वो जो पेट्रोल जो भरवाते हैं उनमें 0.5 जो कटौती कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो दे रही है सफाई के लिए। तो एक पर्टिकुलर फंडिंग है और उस फंडिंग को हम चाहेंगे कि जो यहाँ पे जो हरिजन है उनको रोजगार मिले, और उनको 4-5 व्यक्तियों को हम चाहते हैं कि उनको एक छोटी नियमित सेवाएं दे, सफाई की, हाँ। और वो सुबह सफाई करे जैसे नगर निगम में करे वैसा रोक देंगे, जगह जगह मेन स्टैंड है। और जी, एक प्रॉब्लम बड़ी आम है आज गांवों के अंदर कि जब भी बरसात वगैरह आती है तो बरसात का पानी जो स्टोरेशन होना चाहिए या तालाबों में जाना चाहिए नालियों के माध्यम से, तो वो सड़कों पर यूँ पड़ा रहता है, कई कई महीनों तक आवागमन बाधित होता है। तो इसके लिए आप क्या योजनाएं दे रहे हो, क्या प्लान लेके आए हो तीनों गांवों के लिए, नीमड़ी, सिरसों और लाडोली के लिए? तीनों गाँव के लिए मैं चाहता हूँ जो आम गुआड़ है या रास्ते हैं उनमें जो पानी का भराव है उसको हम चाहते हैं कि प्रॉपर नालियों से छोटी या बड़ी उनको मिला के और उस पानी को हम तालाब में पूछे बरसात के टाइम में, तो हम मानते हैं कि जो स्टोरेज है उससे पानी का स्तर भी बढ़ेगा और जो पानी जो वेस्टेज जो रास्ते में पड़ा है वो भी है जो आम नागरिकों के लिए दुविधा का कारण नहीं बनेगा। तो हम ऐसा कार्य करेंगे। अच्छा, जो खड्डे बरसात के पानी के कारण वहाँ पर भी रोड का कोई गिट्टी वगैरह कोई, हाँ वो भी डालेंगे, सीमेंट का ऐसा भी सीमेंट का करेंगे। जैसे मेन जो गांव है आबादी क्षेत्र है वहाँ पे हम सीसीटी और जो एंटीलॉक टाइल ब्लॉक है उससे निर्माण कराएंगे कि जो वहाँ से पानी का भराव है तो टूटे नहीं। जगह जगह जमीन मैंने देखा है, जगह जगह जमीन पानी के कारण बैठ गई है। हाँ, तो वो भी एक बड़ी आवश्यकता है। हाँ जी। अच्छा, गांव के अंदर शौचालय की समस्या भी बड़ी प्रॉब्लम वाली है। आम लोगों को हम आज भी देखते हैं, भले ही शौचालय के तरह तरह के उपक्रम केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने चलाए हैं, पर आज भी लोग खेतों में नित्य कर्म के लिए जाते हैं। तो उसका समाधान आप किस तरह से दे सकते हैं? उसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उस योजना को चलाई थी, पर वो गांव में भी थी जो जिस स्तर पर होना चाहिए वो नहीं। उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने और जो कलेक्टर्स महोदय हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से या उसको क्रियान्वित कर नहीं पाए। तो अभी भी गांव में है जो करीबन 50 से 60% लोगों के पास में ये लैट्रिन बाथरूम बने हुए, अभी 30 से 40% नहीं है। तो उनके लिए गवर्नमेंट्स ने अभी 2024 तक योजना चलाई है कि उसके माध्यम से हम उनको जो लैट्रिन बाथरूम बनवाएं और वो लोग बाहर न जाएं, क्योंकि गांव में एक बाहर जाने की परंपरा बनी हुई है। तो उस आप इस लैट्रिन बाथरूम वाली जो समस्या है 2024 तक तो है मान लिया, लेकिन आप कितने समय में नीमड़ी को कमिटमेंट देते हो कि भाई? ये देना चाहूँगा कि जैसे ही इलेक्शन हुए और उसके 1 साल के अंदर अंदर मैं चाहूँगा कि किसी भी ऐसा नागरिक नहीं हो जिसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं हो, जिसके 2 मकान और किचन्स नहीं हो, वह पूर्णतः मैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार से, महोत्सव से और मेरे जो तन मन धन से मैं प्रयत्न करके ऐसे किसी भी बंदे को है बिगड़ छत के लाइट के और पानी के नहीं रहने दूंगा। ये मेरा विजन है। 2021 आ जाएगी, आप 21 तक इसे कंप्लीट करना चाहूँगा कि 2021 में ही हो। और मेरा ये नहीं कि जो मेरा मिशंस होता है वो नहीं मैं 5 साल के लेके चलता हूँ। मेरा रहता है टारगेट कि इस साल मुझे ये काम करना कि
जो काम करेगा वो 5 साल को लेना है मेरे को, कि जो काम है, जो प्राथमिकता काम है वो साल भर में कंप्लीट की जाए। हम चाहते हैं कि 2022 तक जो एग्रीकल्चर में कहते हैं कि किसानों को जो आय उनकी दुगनी करेंगे, और जो 2022 तक मोदी जी की योजनाएं हैं कि हम सब घर जो भी नागरिक उनको घर देंगे, और जो शहरीकरण में भी चल रहा, तो यहाँ भी हम उनको बढ़ावा देंगे। 2022 तक, मतलब 2021 तो है ही, 2022 तक हम सभी को छत, लाइट, पानी और एग्रीकल्चर की आय को डबल करने में मैं जो पंचायत राज से पूर्णतः है जो ग्रामीण लेवल पे कराने के मैं भरसक प्रयास करूंगा। कमिटेड समर्पण दे रहे हो? कमिटेड दे रहा हूँ मैं। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र से एक लंबे समय से जुड़े हुए हो, मैंने देखा है कि आपने डॉक्टरी भी, PhD भी कर रखी है आपने, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंचायत क्षेत्र को किस तरह से आप नवाचार, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, क्या मॉडल है आपके पास इस बार नीमडी के लिए? उसमें नए मॉडर्नाइजेशन के लिए मैं युवा पीढ़ी को साथ में लूँगा, और मॉडर्नाइजेशन में कि जो आधुनिकरण में जो चीज़ें आ रही, जैसे ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाना, वहाँ जो अभी भी है जो लोक मित्र उसके माध्यम से, और जो नेटवर्किंग के माध्यम से, कि इसको ग्राम पंचायत को हम है जो राजधानी से या जोड़ेंगे, तो उसके जो संवाद है जो मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से आपस में हम संवाद कर सकते हैं। हमारी जो समस्या है डायरेक्ट हम जो है प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री से कर सकते हैं। तो मैं आधुनिकीकरण लाना चाहूँ, तो कि जो आम नागरिक की जो अंतरात्मा की जो समस्या है वो गवर्नमेंट तक पूछे। तो मैं पहले जो पंचायत स्तर पर एक सामूहिक चर्चा करके और उसको मैं आगे गवर्नमेंट तक पूछूंगा, वो मेरा आधुनिकीकरण रहेगा। उसमें युवाओं की मेरी भूमिका रहेगी कि युवा टीम और युवा वार्ड पंच वो साथ मिलके, और हम अपने जो गांव ग्राम पंचायत की जो समस्या है वो हम जो प्रशासन को और गवर्नमेंट को वो पूछेंगे कि हमारे इस पंचायत में या हमारे गांव में ये समस्या है और इसको हमें ऐसे ये सॉल्व करना है। पंचायत के लिए जनसंपर्क और सहयोग के लिए आपने कैसा मॉड्यूल सोच के रखा है? युवा या ग्रामीण जिनको भी कोई समस्या है वो मेरे को व्हाट्सएप, फोन या ऑनलाइन मैसेज करेंगे, तो उनको मैं रीड करके और गवर्नमेंट में पहुँचाऊँगा, उनके सुझाव भी लूँगा कि हमें जो क्या क्या समस्या है उनको हमें कैसे क्रियान्वित करना है। क्योंकि ये नहीं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जो लोग हैं यहाँ नहीं रह रहे, कोई शहर में रह रहे, कोई सर्विस कर रहे, तो उनकी बात भी मेरी तरफ आएगी, वो ऑनलाइन के माध्यम से आएगी, उनको मैं सुनूंगा। और प्रत्यक्ष तो आपसे वो मिलेंगे हर महीने, जैसे तो मैं ऑनलाइन को बढ़ावा दूंगा। जैसे ऑनलाइन के माध्यम से मुझे जो यहाँ की कोई समस्या है या पारिवारिक समस्या है कि मेरे को सूचना नहीं मिली, ये नहीं कि आप मेरे गाँव में हो, मेरी ग्राम पंचायत में मिलो तब आपका काम होगा, नहीं। मैं उनको ऑनलाइन माध्यम में जो सेवाएं दूंगा, जैसे कोई सर्विस कर रहा है, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं है, सब लोग बाहर है, तो अपनी समस्या मुझे ऑनलाइन माध्यम से बताएंगे, मैं उनको सुनूंगा, ऑनलाइन उनको मैं जवाब दूंगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, शिक्षा, रोजगार और प्रतिभा उत्थान, कई बार हम देखते हैं कि प्रतिभाएं तो है लेकिन उनका उत्थान नहीं होता है, उसके लिए आपकी क्या प्लान है? मैं ग्राम पंचायत स्तर पे जो कैंप लगा के कुटीर उद्योग है और कौशल जीवन योजनाएं हैं, उनके माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन दूंगा। महिलाओं को भी है, छोटे जो मोमबत्ती उद्योग है या सौर ऊर्जा लाइट्स के उद्योग है, तो उनको बढ़ावा देके उनको मैं रोजगार दूंगा। और युवाओं का मैं एक इंटरव्यू लूँगा, इंटरव्यू लेके देखूंगा कि किस किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से मैं जो प्राइवेट कंपनी है उनका कैंप लगवा के और उनके वहाँ से सिलेक्शन करवा के, चाहे वो फॉरेन जाना चाहते हैं किसी कंपनीज में, चाहे वो किसी अन्य प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो उनका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा, तो उनके माध्यम से मैं उनको हेल्प करूँगा। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि ग्राम पंचायत स्तर पे जो शिक्षित युवा है वो मुझे सहयोग दे, तो मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दूंगा कि वो शिक्षित लोग हैं मेरे से मिलें, और मैं एक कोचिंग के माध्यम से जो शिक्षित लोग हैं जो उनको कोचिंग नहीं मिल पा रही है, तो उनको कम राशि पे शिक्षा दें, सामान्य शुल्क पे दें, तो उनको तो जो शिक्षित लोग हैं उनको तो रोजगार मिलेगा, और जो आगे जो कोचिंग विद्यार्थी है उनको है जो मार्गदर्शन मिलेगा, तो वो कम खर्चे पे ग्रामीण स्तर पे है जो शिक्षा कोचिंग लेके
और अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होंगे वो मैं प्रयत्न करूंगा। उसके लिए मैं कुछ जो शिक्षित शिक्षित युवा है उनको मैं भामाशाह से या मेरी तरफ से उनको मैं मोटिवेशन दूंगा कि आप है जो कम शुल्क में इन जो विद्यार्थियों को शिक्षा दें तो ये अपने उनको भी रोजगार मिले। अगला एक महत्वपूर्ण सवाल है जो गांव के रोजगार को और गांव के विकास को दोहरे स्टाइल से एक ही रास्ते पर दिशा दे सकता है, जिसको हम नरेगा के नाम से जानते हैं। आमतौर से यह देखा गया है दस्तावेजों की पूर्ति चलती है। आप इस बारे में क्या प्लान रखते हो? मैं जो नरेगा का कार्य है उसको जो गांव की जो जरूरत है, मेन जरूरत है, उसमें क्रियान्वित करूंगा। नहीं ये नहीं कि तालाब खोदना अच्छा है, ठीक है, पर ये नहीं कि जो गांव की प्राथमिकता क्या है, जैसे कहीं नाली नहीं बन रही है और कहीं रोड नहीं बन रही है, तो मैं चाहूँगा कि जो पंचायत राज में जो कार्य हैं, जो मजदूरी जो मिलनी चाहिए, तो उनको तो रोजगार मिलेगा और जो गवर्नमेंट की योजना है वो भी क्रियान्वित होगी। मैं नहीं चाहूँगा किसी इंजीनियर या किसी कंपनी को ठेका देके और रोड और नालियाँ फटाफट बना ली जाए, तो वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जो नरेगा में कार्य करें उन्हीं को मैं दूँ, तो वो टेक्निकल भी होगा और गाँव में और अच्छा विकास और होगा। नहीं तो कंपनी गाँव का आदमी खुद करे, मतलब तो वो अच्छा और अपना ही काम करेगा, अपने मोहल्ले का या गली का तो बहुत अच्छी तरह से करेगा, तो गवर्नमेंट को वो भी कम खर्चे में वो जो काम अच्छा होगा वो मैं प्रयास करूँगा। सर, ग्रामीण जो एरिया है हमारा, नीमड़ी, सिरसू और लाडोली, मतलब बतौर सरपंच आप बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए क्या योजनाएं रखते हो? क्या प्लान है आपके मन में? कितनी संवेदना है? मैं ये देखना चाहता हूँ आज इस सवाल से। 8वीं के बाद में बच्चों को जो है एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, लड़कियों को, लड़कियों को, तो लड़के तो कहीं बाहर भी पढ़ सकते हुए हैं और लड़कियों के ग्रामीण परिवेश में ये नहीं चाहते हैं कि बाहर लड़कियां जाएं, तो उनका जो पढ़ाई है वहीं पे 8वीं तक रुक जाती है। तो मैं सबसे बड़ी ये जो एजुकेशन में चाहूँगा कि एक गांव में 10वीं तक लड़कियों की स्कूल तो कंपलसरी हो। जैसे अभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं तक स्कूल होती है, तो हर गांव में 10वीं तक का लड़कियों की स्कूल हो, जिससे कि उनको क्या है कि एजुकेशन अच्छा मिले और 10वीं की एजुकेशन मिलने के बाद में वो छोटा जो अपने सर्विस में जा सकते हैं, जैसे पुलिस है या फोर्सेज में जा सकते हैं, तो 10वीं तो प्राइमरी हो, कम से कम रेगुलर है 10वीं तक तो एक एजुकेशन लड़कियों को मिले और वो ग्रामीण क्षेत्र में ही उनको मिले, क्योंकि बाहर जो कन्या होने की वजह से जो उनके पिताजी बाहर नहीं बचते हैं, तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा मैं सरपंच बनने के बाद में सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं, उनके माध्यम से मैं नवजात शिशुओं के, बालिकाओं के खाते खुलवाऊंगा और जो पहली किस्त है वो मैं अपनी तरफ से जमा कराऊंगा, तो उनको प्रोत्साहन दूंगा, तो उनके मदर फादर है भी उस खाते खुलवाने में ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे और वो खाता खुलवाएंगे। और खाता खुलवाने के बाद में जो पेरेंट्स है, मैच्योरिटी है 21 साल पे, जब उनको जो राशि मिलेगी वो उनकी लड़कियों के चाहे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में काम आए, चाहे वो विवाह के रूप में ले, तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा। तो आप तीनों गांवों को, आपके पंचायत क्षेत्र को किस तरह की परिवहन सुविधाएं देना चाहते हो? किस तरह के नए बदलाव आप लेके आना चाहते हो? परिवहन के क्षेत्र में जो राजस्थान सरकार की जो रोडवेज सुविधा है वो यहाँ नहीं है, वो है नहीं यहाँ पे। अच्छा। तो मैं चाहूँगा कि एक पंचायत से एक रोडवेज के माध्यम से जो ग्रामीण लोग हैं वो राजधानी पूछे, तो मैं उनके लिए रोडवेज की जो सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और इसके अलावा आप कह रहे हो नीमड़ी से जयपुर तक मैं गाड़ी चलवाऊंगा? हाँ जी। अच्छा, मतलब नीमड़ी होते हुए, वाया नीमड़ी हो, चाहे वो कैसे भी हो, राजधानी तक, मतलब यहाँ के लोग जयपुर डायरेक्ट पहुंचे एक बार बस में बैठ के। अच्छा, अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब ये है कि ग्रामीणों का जीवन सहज हो, सरल हो, उसके लिए आप और क्या क्या कल्पनाएं रखते हैं कि भाई यदि आप सरपंच चुने जाते हैं तो क्या क्या आप योजनाएं लेके आए? मैं उनके लिए चाहूँगा कि गांव के लोग हैं जो मेन बस स्टैंड पे और गटों पे, ग्वाड़ में जहाँ बैठ रहे हैं, उनके लिए बैठने की मैं उचित व्यवस्था कराऊंगा। अभी हाल में मैंने है जो कुर्सियाँ रखवाई है। अच्छा। और मैं कुर्सियाँ रखवाऊंगा
तो उनको बस स्टैंड पे और चौपाल पे गुआड़ में बैठने की अच्छी सुविधा मिले, वो अपनी एक दूसरे से जो समस्या शेयर कर चुके और उनमें आपस में भाईचारा बढ़ेगा कि वो एक जगह अपने कुर्सी पर बैठ के और चर्चाएं करेंगे, तो गाँव का जो अच्छा एक माहौल बनेगा और अपने आपस में भाईचारे की और बातचीत करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि एक चीज़ और मुझे बताइए कि अभी लॉकडाउन के समय आपने जो भी समर्पण दिखाया है गांव को, आसपास के एरिया को, उस समय आपको गांव के लोगों की जीवन स्तर, जीवन शैली किस स्टाइल की महसूस हुई? वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं? उसके अंदर कितना बदलाव अपेक्षित है? कोरोना के टाइम में मैंने देखा कि गाँव का जो जीवन स्तर है, तो जो मैंने गरीबों को और असहाय लोगों को देखा कि उनके पास में रोजगार नहीं है और उनके प्रॉपर है जो सुविधाएं नहीं उनके पास में, तो वो काफ़ी जो इतना जो लंबा जो टाइम चला कोरोना का, तो उसको सहन नहीं पा सके थे। तो उसके रूप में मैंने उन्हें ग्रामीणों को काफ़ी सहयोग दिया, उनको जो जरूरतमंद मेडिकल सहायता है और जो ये लंबे जो समय है कोरोना का जो काफ़ी लंबा चला, तो उनके पास में इतनी आय नहीं है, तो उनको देख के मैंने मेरी तरफ से जितनी मेरी जो कैपेसिटी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने उनकी सेवाएं की और देखा कि वास्तव में जो उनका जीवन स्तर है काफ़ी दुखदायी है। तो मैंने जितना मेरी समर्था हुई तो मैं उनकी सहायता की, मैंने उनको खाद्य सामग्री देना है, उनको मास्क है कि तो ऐसे लोग थे जिनके हार्ट अटैक और वो है, तो उनको जो मेडिसिन है वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि शहरी जो कस्बे हैं उनमें जो यातायात चल रहे थे, कोई साधन लेके जाने के लिए तैयार नहीं था, तो मैंने उनको हेल्प की। तो मुझे लगा कि कोरोना के टाइम में जो गाँव का जो स्तर है वो काफ़ी दयनीय था, क्योंकि उनके पास में रोजगार के कोई साधन नहीं थे और उन्होंने है जो अपना जो एक और माध्यम था वो कृषि का था, तो कृषि के माध्यम से जो उनकी आय हुई थी उसी से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। आम लोगों के लिए आवागमन इतना सरल नहीं था, परमिशन के बिना लोग जा नहीं पाते थे। कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल आपातकालीन कोई जाना हुआ, उसमें आपने किस तरह सहयोग दिया? मैंने उसके लिए मेरे जो पर्सनल साधन है उनके माध्यम से मैं जो स्पेशल परमिशन एसडीएम से लेके और की मेडिकल के सहायता के रूप में मैं उनको अजमेर है, जयपुर है, मकरन है, वहाँ से मैंने जो हाई डिजीज है जैसे हार्ट अटैक है या ऐसी जो मेडिसिन चाहिए थी वो मैंने उनको सहायता उपलब्ध करवाई। मैं सरपंच बनने के बाद में शिक्षा, संवेदना और सामर्थ्य से मैं आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा और मेरे गांव को आदर्श बनाऊंगा। मैं ग्राम पंचायत नीमड़ी ग्रामवासियों से निवेदन करता हूं कि मैं सरपंच के रूप में प्रत्याशी हूं और मुझे अपना अमूल्य मत और समर्थन देके विजय बनावे। मैं आपके ग्राम पंचायत का आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊंगा और यहाँ के दुख दर्द को जो भी गरीब लोग हैं उनको मैं सुनूंगा और महिला और युवा वर्ग के लिए मैं हमेशा ही उनके अच्छे कार्य के लिए तत्पर रहूँगा और जो भी मेरे से ग्रामीण क्षेत्र को मैं जो अच्छी तरह से है सहज और जितनी मेरी समर्था होगी वो उतना मैं समय देके और ग्राम पंचायत नीमड़ी को मैं एक आदर्श और सुंदर और एक स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाऊंगा। इसके लिए मैं 36 कौम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मुझे इस ग्राम पंचायत का सरपंच बनाने में सहयोग करें। मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। तो ये थी मुलाकात आज नीमड़ी के सरपंच प्रत्याशी श्री नंद सिंह जी लाडोली से, जो शिक्षित होने के साथ साथ नया उत्साह, नई उमंग और आदर्श ग्राम का सपना रखते हैं। हम खड़ी खोटी चैनल की तरफ से इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो इस बार सरपंच पद पर आए और इस पंचायत को नई दिशा दें। धन्यवाद।